नोम तननन नोम नोम तननन नोम तननन नोम नोम तननन नोम तननन नोम तननन नोम नोम तन तनदर नोम तननन नोम तननन नोम नोम तननन। पुलिस सब इंस्पेक्टर बाला साहेब शास्त्री अपनी नई पोस्टिंग पर मिर्च गांव पहुंचते हैं। खबर है कि यहाँ एक नन्ही सी लड़की का अपहरण करके उसकी बलि चढ़ा दी गई थी। इस केस की तहकीकात में बाला साहेब फौरन ही जुट जाते हैं। हेड कांस्टेबल के कहने के मुताबिक भानामती क्या? भानामती एक जादू टोना होता है साहब। इस इलाके में सब ये करते हैं चुप चुप के। दरअसल इस गांव में एक बहुत पुराना अंधविश्वास है, लेकिन मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि अंधविश्वास या बेबुनियादी चीज पर सब भरोसा पाया नहीं जा सकता। मगर यहाँ किसी लोगा को भी पूछिए साहब, जब गांव वाले उसको ढूंढ रहे थे वो काली कुत्ती बन के तिकोने के इर्द गिर्द एकदम घबराई सी घूम रही थी। किसने फेंका होगा? कहते हैं प्रेस रिपोर्टर उछापति और रेस्ट हाउस के वॉचमैन से मिलने के बाद कुमकुम, हल्दी, नींबू वगैरह मिलने पर बाला साहेब मांत्रिक को खोज निकालते हैं। अमास के रात खजाना ऊपर आने वाला है, वहां पाताल से निकलकर पंडर भूमि पर। लेकिन यार जोरों से अफवाह है कि अमावस की रात को एक बार फिर किसी और की बलि दी जाएगी। इसीलिए मैंने मांत्रिक को आज रात भैरवा के मंदिर में बुलाया है। अगर मैं इसी तरह उससे मिलता रहा तो वो कोई गड़बड़ करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। उस रात बाबिया से पता लगता है कि काला कुत्ता उस लड़की का है। अब आगे वो कुत्ता भैरवा के मंदिर के इर्द गिर्द ही रहता है। इसे कुछ तो वजह होगी। उस कुत्ते का मांत्रिक के ऊपर भौंकना, उसका तिकोने के इर्द गिर्द घूमना, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उस लड़की को वहां लाया गया था जिस दिन वो गायब हुई थी? इसका मतलब मांत्रिक के साथ कोई और। मांत्रिक मंदिर से जाना नहीं हुई, उसे फिर से मिलना होगा। कैसे हो? ठीक हो साहब, ईश्वर की कृपा है। अच्छा ये बताओ, इस गांव में कब से रह रहे हो? यहाँ कितने ग्रहण देखे साहब, गिनती ही नहीं। अब यहाँ कब से रह रहे हो पूछ रहे हो? सच कहूँ साहब, कुछ याद नहीं। अच्छा, उकिरडू सेठ को कब से जानते हो? पर आप मुझे उकिरडू सेठ के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो हमेशा उनकी सेवा की है। हमेशा मतलब जब कभी खजाना ढूंढना हो या किसी की बलि चढ़ानी हो। बलि? आप पूछना क्या चाहते हैं साहब? मेहरबानी करना साहब, उकीड़ो सेठ को इसके बारे में कुछ नहीं पूछना, खामोखा मैं फंस जाऊंगा। अच्छा, तुम यहाँ इतने बरसों से रह रहे हो तो तुम तो उस लड़की को जानते ही होगे जिसका खून हुआ था। लड़की? साहब, यहाँ बच्चे क्या कम है क्या? हमारे देश में बच्चों की कुछ कमी है? यहाँ से वहां से सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं साहब। उस दिन तिकोने पे, फिर मंदिर में उस लड़की का कुत्ता तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? इसकी कोई तो वजह होगी। वो कुत्ता, उस कुत्ते के सर पे भूत सवार है साहब। जब कभी मैं तिकोने पे जाता हूं ना, तो इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है।
पर कल तो तुम्हें वहां से गुजरना होगा। कल अमावस है ना, खजाना ढूंढना है। अगर कल तुम वहां जाओगे तो मुझे खबर जरूर करना, समझे? लगता है यह अमावस का दूसरा नाम है खतरा। कल सुबह सबसे पहले उकिरडो को चावड़ी ले आना। ठीक है साहब। समझे? अरे बाब्या, जी साहब। कैसे हो? ठीक हो? बैठो। अब तक तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, जानता हूँ, चीफ साहब। चीफ साहब? कौन? चीफ साहब। देखो बाब्या, तुम्हें इस मांत्रिक पर नजर रखनी होगी। ये अगर यहाँ से हिले या कोई इसे मिलने आए तो फौरन आकर मुझे खबर कर देना। मैं जानता हूँ तुम अच्छी जासूसी कर लोगे, इसीलिए तुम्हें बख्शीश पहले दे रहा हूँ। अच्छा साहब। अच्छा चलो। साहब, उकिरडो सेठ फरार हो गया। मैं उसके झोपड़े पे गया था, वो उधर नहीं था। उसकी बीवी भी नहीं थी, उसका बच्चा भी नहीं था। लगता है ब्रह्मचारी है। अड़ोस पड़ोस वालों को भी उसका आता पता नहीं मालूम। किसने होशियार किया होगा उसे? सुबह मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में वो लड़का बाब्या मुझे मिला। लगता है वो उस रिपोर्टर उछापति से मिला था और उछापति ने बाबे को पैसे भी दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है उछापति ने जाकर उकिरडो को खबर दी होगी? नहीं, मैं नहीं ये मानता। उछापति ने उसे पैसे इसलिए दिए होंगे कि हमसे पहले खबर उसे मिले। साहब, उकिरडो मुजरिम होगा, इसीलिए भागा। मैं तो कल रात को ही मांत्रिक को गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उसे गिरफ्तार करूंगा तो उकिरडो सचेत हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ निगरानी से काम चलाया। और अगर ये मांत्रिक भी रफू चक्कर हो जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जिसका ना कोई घर ना कोई ठिकाना, ऐसे बंजारे को कहाँ ढूंढा फिरूंगा मैं? आप कहाँ जा रहे हैं? जरूरत पड़ी तो मांत्रिक को गिरफ्तार कर लूंगा, लेकिन उसके खिलाफ सबूत क्या पेश करूं? वो अपना गुनाह चाहे मेरे सामने या सबसे ऊंचे दर्जे के पुलिस अफसर के सामने कबूल कर ले, तब भी इसे हमारे देश के कानून के मुताबिक सबूत नहीं माना जाएगा। और अगर जल्दबाजी में इसे गिरफ्तार कर लूं और मैजिस्ट्रेट इसे कहीं रिहा कर दे तो जिंदगी में फिर कभी उकिरडो की कोई खबर मिलना तो दूर, इसकी जबान से उसका नाम तक सुनने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ मांत्रिक कहीं भाग न जाए। नहीं, वैसे बाब्या तो है उसकी निगरानी के लिए। उठ उठ। कौन है? मैं उठ। क्या है? बाब्या किधर है? हाँ? कौन बाब्या? हाँ, वो बामन का छोरा। मुझे क्या मालूम, इधर ही किधर होगा या घर गया होगा। पंडित का घर कहाँ है? पंडित का घर? मुझे नहीं मालूम। पंडित का घर किधर है? पंडित का घर वो सामने है ना। ओए, अच्छा। क्या पंडित का घर यही है? हाँ, क्या चाहिए? बाब्या घर में है? नहीं, कल रात मंदिर में सोने गया था, अभी तक लौटा नहीं। क्यों? आप कौन है? जी, मैं कह रहा था चीफ साहब ने बहुत खास काम दिया है उसे, इसीलिए चला गया मंदिर में सोने। लेकिन अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। मैं तो जानता नहीं साहब, मेरी पीठ में इतना दर्द है
कि मेरा चलना फिरना ही बंद हो गया है। लक्ष्मी, तुम ही पता लगा के आओ, पता नहीं कहाँ चला गया आवारा कहीं का। कुछ करने को कहो, कुछ और ही कर बैठता है वो। अच्छा, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं उसे ढूंढता हूँ। बाबे का पता लगाओ। बाबे का पता लगाओ। कोई खबर? साहब, गांव में ये बात फैली कि कुछ लोगों ने जाकर मंदिर के बाहर उस मांत्रिक की पिटाई कर दी। कह रहे थे मांत्रिक ने ही उसे गायब कर दिया। तो मांत्रिक इस वक्त कहाँ है? क्या जख्मी हो गया है? जान बची लाखों पाए साहब। और जब मैं मंदिर पहुंचा तो वो वहां से कब का रफू चक्कर हो गया था। और जिन लोगों ने उसे भगा डाला ना, वो लोग तभी हाथ में लाठी वाठी लेकर वापस आ रहे थे। पर लोगों ने ऐसा क्यों किया? गड़े खजाने की प्राप्ति के लिए बालिका की बलि, मांत्रिक पर शक, उछापति, उकीरडू भी गायब और अब मांत्रिक भी। ये सब उछापति की करामत है। उसने मुझसे वादा किया था कि वक्त से पहले वो कोई ऐसी खबर नहीं छापेगा जिससे कि इस केस की जांच पड़ताल को नुकसान पहुंचे। देखो क्या छाप दिया उसने। देखो, उछापति को ढूंढ लाओ फौरन। ओके, और मांत्रिक को भी हाजिर करो। जरूरत पड़ते सारे कांस्टेबल, सारे हवलदार को ड्यूटी पे लगा दो। जी साहब। केस ठप हो गया है, जाओ तुम। साहब, उचापति मिर्च गांव से आज दोपहर को ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गया और वजह कोई नहीं जानता। हाँ, कल अमावस्या है। हाँ साहब, क्यों? उचापति कल स्मशान जरूर जाएगा। उसने गांव में अंधश्रद्धा और भूत प्रेत का डर मिटाने का ठेका जो ले रखा है। परसों मुझे कुलाड़ी भी दिखा गया, कह रहा था कि उसे वो बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ने वाला है ताकि लोगों को विश्वास हो कि उस पेड़ पर भूत प्रेत नहीं रहते। किसी से शर्त भी लगाई थी उसने। बकवास है साहब। साहब आप देखना, जिन जिन से उसने शर्त लगाई है ना, उन सब से नजरें बचाता हुआ घूम रहा होगा, इसीलिए उसका कहीं पता नहीं लग रहा। उछापति, तुम? अभी तक मेरे बेटे का कोई पता नहीं है। अगर बाबिया को कुछ हुआ ना तो सिर्फ तुम लोगों का दोष होगा। इतनी छोटी सी जान को कैसे फंसा लिया तुम लोगों ने अपने सरकारी खेल में? आप चिंता मत कीजिएगा। बाबा का इस तरह से गायब होना महज एक इत्तेफाक है। मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे आदमी बाबा को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। उसकी कोई भी खबर मिले तो मैं खुद आपको बताने के लिए आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। साहब, एसडीपीओ ने ये चिट्ठी भेजी है। मांत्रिक को जाने क्यों दिया? सही कार्रवाई ये होती कि तुम उसे गिरफ्तार करके कैद करते। उकीरडो को किसने जाकर सचेत किया? क्या वाकई बाबा की मौत हो गई होगी? साहब आप चिंता मत कीजिए,
वो ऊपर वाला है ना, हम सबका ख्याल रखेगा। और ये बाबिया यहीं कहीं होगा। यही कहीं गया है तो घर पर बताकर क्यों नहीं गया? अब किससे मालूम साहब ये लड़का है कैसा, मैं पता लगा के आता हूँ। उचापति भी पता नहीं कहाँ चला गया, इसको भी अभी गायब होना था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्कार चीफ साहब। आपने मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से छपवाई थी। उचापति, तुम ऐसी सनसनी खबरें क्यों छापते हो जिससे लोगों में डर पैदा हो जाए? सनसनी खबर? इसे आप सनसनी खबर कहते हैं? इस तरह तो दुनिया की सारी सच्चाई एक सनसनी खबर हुई। चीफ साहब, मैं रिपोर्टर कम और एक सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हूं। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए ये सब नहीं करता। मेरा काम है लोगों में जागृति पैदा करना। और ये जागृति तुम ऐसी खबरें छाप के लोगों में कैसे पैदा कर सको? क्यों? क्या लोगों ने मांत्रिक को उसके किए का सबक नहीं सिखाया? क्या मांत्रिक गांव से दुम दबाकर नहीं भागा? क्या गांव वालों को उससे छुटकारा नहीं मिला? और क्या यह सब कुछ अंधविश्वास के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और जीत नहीं है? कल तुम जिस तरह से गायब हो गए ना, मुझे लगा तुमने अपना ये जंग का ख्याल छोड़ दिया होगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है साहब। आपने अभी तक इस उचापति को ठीक से समझा नहीं। मैं उन कमजोर लोगों में से नहीं हूं जो बहाने बनाते हैं या मुकर जाते हैं। मैं इसी मकसद से वापस आया हूं कि आज की रात स्मशान जाकर, ये मत भूलिए आज अमावस की रात है, और आज रात मैं स्मशान जाकर ठीक उस बरगद के पेड़ के नीचे इसे गाड़ कर आऊंगा। अरे ये तो मर गया, जल्दी आओ! अरे जल्दी आओ, ये तो मर गया! हाँ, ये तो पुलिस का लड़का है। बेचारा मर गया। साहब, आखिर अमासी की रात अपना भानामती कर गई। मुझे पता था। कल रात मैंने बाबा की मौत का सपना देखा था। बाबा की नहीं साहब, उचापति की मौत हुई है। क्या कह रहे हो? हाँ। हट जा। आप कहाँ जा रहे हैं साहब? मेरी बात सुनो साहब। सुनिए साहब। आप कहाँ जा रहे हैं साहब? साहब। आप कहाँ जा रहे हैं साहब? कुल्हाड़ी ठोकते समय कुर्ता भी ठोका गया। निकलने के समय किसी के पीछे से रोकने का एहसास, डर,
दिल का दौरा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और रिपोर्ट्स को जल्दी मंगवा दो। अच्छा साहब। चलो। साहब दिल का दौरा पड़ा होगा क्या? शॉक, दिल का दौरा। तुम्हें कोई शक है? नहीं। इधर आ। तू कहाँ गायब हो गया था? हाँ? बता के नहीं जा सकते? कहाँ गया था? मैं अपनी मौसी के घर गया था, मेला देखने। अच्छा, और तुम्हें यहाँ जो काम दिया था वो कौन करता? तुम्हारी मौसी? पैसे भी एडवांस में ले गए थे तुम। उस दिन क्या हुआ ना सर, उस रात आप चले गए ना, उसके बाद वो प्रेस रिपोर्टर आया था, वो जो मर गया ना, उसने जासूसी करने के लिए कहा और पैसे भी दे दिए। इधर भी जासूसी, उधर भी जासूसी। इधर ईमानदारी से काम करता तो उधर जूते पड़ते, इसलिए भाग निकला। सब के पीछे किरड़ू का हाथ है सर। इसने सब कुछ बता दिया। इन लोगों ने खजाने के लिए उस बच्ची का खून कर दिया। ले जाओ इसे। मांत्रिक ने उकिरड़ू को लड़की की बलि चढ़ाने की सलाह दी ताकि खजाना जमीन से अपने आप बाहर निकल के आए। इस बात का सबूत नहीं माना जाता। फिर उकिरड़ू ने लड़की को अपने घर बुलाया और लड़की के ना कहने पे उसे मार डाला। पर यह बात किसी की कही सुनी भी तो हो सकती है। मुझे एक और बयान की सख्त जरूरत है, नहीं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मांत्रिक को हिरासत में नहीं लेंगे। साहब, ये उकिरड़ू अपने चाचा के खेत में छुपा हुआ था। बहुत अच्छा। क्या कहता है ये? कहेगा क्या, हर बात से इनकार करता है। मांत्रिक के सामने खड़ा कर दीजिए इसे, सब कबूल कर लेगा। चल। आप यहाँ कैसे? कोई खुशखबरी नहीं। मुझे मिर्च गांव आने के लिए ऑर्डर दिया गया है। उन्हें लगता है तुमने केस का पता नहीं क्या कर दिया है। हो सर, तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। मुझे यकीन है कि मेरा रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो अपनी राय बदल देंगे। मांत्रिक और उकिरड़ू हिरासत में है,
बाब्या, जो लड़का गायब हो चुका था, वो भी वापस आ चुका है। और सबूतों का क्या? सर, मांत्रिक ने सारी पोल खोल दी है। कुछ बातें तो कही सुनी थी। उकिरडू, जो इस खजाने के पीछे था, वो अभी तक चुप है। मुजरिम का पुलिस इंस्पेक्टर के सामने जुर्म कबूल करना सबूत नहीं है, जब तक कि उस केस के सिलसिले में उसे कोई शस्त्र न मिल जाए। सर, इस केस में अस्त्र शस्त्र कहां से मिलता? लड़की का गला दबाकर उसे मारा गया था। आज सुबह मैं यही सोच रहा था कि पुलिस की कार्रवाई के तौर तरीके कानूनी रस्मों से इतने उलझे हुए हैं कि ऐसा कोई भी केस सुलझाना आसान नहीं जिसमें कि साजिश की गई हो और गुनाह अंधेरे में किया गया हो। अब अगर उस साजिश के बारे में कोई बता भी दे तो यह माना जाएगा कि वो उसमें शामिल था, यानी गुनहगार था। और अगर गुनहगार जासूसी करे तो उसके बयान पे कैसे यकीन किया जाए? सर, इस केस में कोई गवाह मिल सकता है? अब भगवान ही जाने। लेकिन सर, भगवान भी इस केस में गवाह नहीं बन सकता, क्योंकि फिर यह कहा जाएगा कि भगवान तो मांत्रिक के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब वो भी इस साजिश में शामिल था। सर, अब उसकी गवाही भी नाकाम रहेगी। नोम तनन नोम तनन नोम नोम तनन नोम नोम तनन नोम तनन नोम नोम तनन नोम तनन नोम तनन नोम नोम तन तन दर नोम तन